और बड़ी खबर दरभंगा से, जहां पर कोसी नदी में 13 किसानों से भरी नाव पलट गई है। 4 किसान लापता बताए जा रहे हैं, तलाश जारी है। कोसी नदी की तेज धार में संतुलन बिगड़ने से हादसा हुआ है। नदी पार कर खेत काटने जा रहे थे किसान। रेस्क्यू में जुटी एसडीआरएफ की टीम। ये आपको बता दें, जमालपुर के तरवारा घाट के रिंग बांध के पास यह हादसा हुआ है। तो ये घटना आई है सामने, जहां पर आपको बता दें कि जमालपुर के तरवारा घाट के पास रिंग बांध के पास यह हादसा हुआ है और फसल काटने ये किसान जा रहे थे। 4 अभी भी लापता हैं। दरभंगा जिले के जमालपुर थाना क्षेत्र के बनरी ढलान के पास बुधवार को कोसी नदी में एक नाव पलट जाने से 4 किसान लापता हुए हैं, जबकि 9 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाव पर सवार सभी लोग नदी पार कर अपने खेतों में मूंग तोड़ने जा रहे थे, बताया जा रहा है। नाव पर कुल 13 लोग सवार थे, जिनमें अधिकांश महिलाएं थी। नदी पार करने के दौरान अचानक नाव का संतुलन बिगड़ा और तेज धार में फंसने के कारण उसमें पानी भरने लगा। देखते देखते नदी में नाव डूब गई। नाव डूबने के बाद 9 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकले, जबकि 4 लोग नदी की तेज धार में लापता हो गए। सूचना मिलते ही घटना के बाद स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा है। लापता लोगों की तलाश में एसडीआरएफ जुटी हुई है। रितेश मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ। रितेश, फसल काटने ये किसान जा रहे थे, क्या ये जो नाव है वो आवश्यकता से अधिक इस पर किसानों की मौजूदगी थी, इसीलिए पलट गया? क्या जानकारी मिल पा रही है? 4 अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कि जो किसान होते हैं वो जाते हैं, उनके साथ कई सारे हैं और सबसे बड़ी बात है डीजल की कीमत बढ़ गई है और जितने भी नाव होते हैं वो डीजल से ही चलते हैं। लिहाजा जो नाविक होता है वो क्षमता से ज्यादा लोगों को बिठा लेता है और इसी में ये दुर्घटना होती है। इस बारे में भी यही जानकारी मिल रही है कि छोटी सी नाव थी, जर्जर स्थिति में थी और उसी नाव पे ये लोग जाते थे, लेकिन आज नाव ने साथ नहीं दिया और वो बीच पानी में डूब गई और इसमें कई लोग तो तैरकर बाहर निकले हैं, कई लोगों को बचाया गया, लेकिन 4 किसान अभी भी लापता है, जिनकी तलाश के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। और शाम तक ये जो जानकारी हमें मिल रही है कि देर शाम तक उनके भी शव को बरामद किया जा सकता है। लेकिन सवाल यही उठेगा कि बार बार प्रशासन जो है वो दावा करता है कि अब घटना नहीं हो। आप देखिए कि 1 सप्ताह पहले पटना से सटा है बाढ़ का इलाका और वहां पर भी नाव दुर्घटना का शिकार हुई थी, 5 लोगों की मौत हो गई थी और उसमें आप देखिए कि उस समय प्रशासन और सरकार ने बड़े बड़े दावे किए कि अब नाविकों को सुविधा मिलेगी, एसओपी होगा, लेकिन वही ढाक के 3 पात वाली जो कहावत है वो सच साबित हुई है और फिर लोगों की मौत हुई, क्योंकि प्रशासन भी जानता है कि लोग समय के साथ चीजों को भूल जाते हैं, बस राहत का वो मुआवजा राशि प्रदान करते हैं और उसी से सोचते हैं कि सारी चीजें जो हैं वो लोग भूल जाएंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं रितेश, देखिए जैसा कि आप भी बता रहे हैं, इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं और उसके बाद भी प्रशासन जाग नहीं रहा। शायद हादसे के बाद और हादसों का इंतजार है। इस बीच एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची है, लेकिन अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है इन किसानों को ढूंढने में। क्या आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हो पाई है? क्या और अलग टीमों को बुलाया जा सकता है? देखिए, अधिकारी जो है वो निरंकुश है कि आप किसी घटना के बारे में उसकी जानकारी है तो वो प्रोटोकॉल का बहाना बताएगा, कहेगा कि हम इसके लिए फिट नहीं। वो इसलिए ये बहाना बनाता है ताकि वो अपनी जो नाकामी है उसे छिपा सके। नाव का ऑडिट नहीं होता है। मैंने पिछली बार भी ये रिपोर्ट दिखाई थी कि न नावों का ऑडिट होता है, न बेहतर उन्हें संसाधन मुहैया कराया गया है, न किसी तरह की सुविधा है। किसान भी जान जोखिम में डालकर यात्रा करता है, ये जानते हुए भी कि नाव ओवरलोड है, लेकिन उसकी मजबूरी होती है। तो भगवान भरोसे पूरा सिस्टम चल रहा है। नाविक पर देखिए दोष ये लोग मढ़ देते हैं और उसे फौरन गिरफ्तार करके आई वॉश किया जाता है, लेकिन नाविक की भी गलती इसमें कम मानी जाएगी, क्योंकि वहां उस इलाके में कोई दूसरी सुविधा है नहीं। बिहार में तो पुल पुलिया ऐसे ही गिरते रहते हैं, तो एकमात्र सहारा नाव होता है। और जाहिर सी बात है कि जब डीजल पेट्रोल की महंगाई बढ़ेगी तो इसका असर नावों पर भी हो रहा है और इसी चलते वो ओवरलोड करते हैं, जिसे जायज कतई नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन ओवरलोड नावों की रोकने की जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्यों नहीं वहां पर पहुंच रहे हैं? शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं